please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक धीरे धीरे सभी राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे, जिससे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राज्यों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके। इससे पहले गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाइक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के सहसपुर अलीनगर गांव में कोलकाता पुलिस क्रिकेटर मोहम्मद शमी के घर पहुंचकर उनके रिश्तेदारों से पूछताछ करती नजर आई। इसके बाद आसपास के कुछ और लोगों को भी बुलाया गया। कोलकाता पुलिस ने उनसे मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के रिश्ते के बारे में सवाल जवाब किया। कोलकाता से आई क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों की टीम ने शमी के घर वालों के अलावा उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की। कोलकाता पुलिस ने उन आरोपों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जो शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर लगाए। उनके साथ में मार की गोली होती थी या उनको जहर देने का या गोली नशे की पिलाने की कोई ऐसी कार्रवाई यहाँ पे हुई नहीं। बताया जा रहा है कि शमी के रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद कोलकाता क्राइम ब्रांच की टीम शमी के हसीन फार्म पर भी गई और उस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग की। हालांकि पूछताछ के दौरान शमी के घर का कोई सदस्य गांव में नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद कोलकाता पुलिस की टीम यूपी के मुरादाबाद के उस मकान में पहुंची जहां मोहम्मद शमी के बड़े भाई हसीब अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। शमी की पत्नी ने हसीब पर रेप का आरोप भी लगाया है, जिसकी जांच के लिए कोलकाता पुलिस शमी के बड़े भाई के किराए के मकान पर पहुंची, लेकिन वहां हसीब या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जब से हसीन जहां ने मोहम्मद हसीब पर रेप का केस दर्ज कराया है, तभी से उसका पूरा परिवार गायब है। उनकी हसीब की फैमिली रहती है, शमी के भाई जो हसीब है बड़े, अभी जब से ये मैटर चालू हुआ तब से नहीं आए। इस बीच कोलकाता क्राइम ब्रांच की टीम मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। लोग को जानकारी लेना है, लोकल एसपी साहब है, पूरा उनके पास हम लोग जो भी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन उनके पास खबर। अपनी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद कोलकाता पुलिस की टीम वापस चली गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन कलेक्टर दफ्तर में एक आदमी रोते हुए अपनी समस्या अधिकारियों को बताने लगा। इस आदमी ने अपनी समस्या को लेकर सुनवाई नहीं होने पर कलेक्टर दफ्तर में चल रही जन सुनवाई के दौरान खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वाले ने उसके हाथ से केरोसिन का केन छीन लिया और फिर उसे जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों के पास ले गया, जहां उसने अपनी समस्या अधिकारियों को बताई। गिरफ्तार करवा देंगे थाने में, क्या हमारे पास आए तो। मुकेश नाम के शख्स का आरोप है कि गांव के एक दबंग ने उसका रास्ता बंद कर दिया, जिसकी शिकायत उसने कई जगह की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आवेदन दिया सरपंच साहब को, जिसके बाद यूपी की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी है। ये चुनौती आने वाले वक्त में 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है और बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि लगातार उपचुनाव हारने की वजह से लोकसभा में उसके सदस्यों की गिनती घट रही है। साल 2014 के आम चुनाव के बाद बीजेपी के पास लोकसभा में 282 सदस्य थे, लेकिन अब ये गिनती घटकर 274 रह गई, जो 272 के मैजिक फिगर से केवल 2 ज्यादा है। जल्द ही देश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी के सहयोगियों का कब्जा है। अगर इन उपचुनावों में बीजेपी अपनी सीट न बचा पाई तो लोकसभा में बहुमत के लिए वो सहयोगियों पर निर्भर हो जाएगी। इन 5 में एक यूपी की कैराना लोकसभा सीट है, जहां एक बार फिर बीएसपी और एसपी की जुगलबंदी बीजेपी का रास्ता मुश्किल बना सकती है। महाराष्ट्र की पालघर और भंडारा गोंदिया सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अगर एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें तो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। बची 2 सीट में एक जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट है, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए महबूबा मुफ्ती ने खाली की थी, और 5वीं सीट नागालैंड की है, जो नेफ्यू रियो के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कुरियर की दुकान में धमाका हो गया। महाराष्ट्र के अहमदाबाद में एक कुरियर की दुकान में धमाका होने से 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सफेद पाउडर बरामद किया और लैब में जांच के लिए भेजा। बिहार के पटना में यात्रियों ने ट्रेन में चोरी करने के आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के बूंदी में खेत में काम कर रहे किसान पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिनके काटने से बाद में उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में महागणेश मंदिर में गणेश जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिस पर 1,25,000 नारियल चढ़ाए गए। यूपी के मेरठ में कुछ पुलिस वाले एक गोदाम में छापेमारी करते नजर आए। आरोप है कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए वहां से नामी कंपनियों के ब्रांड का इस्तेमाल कर नकली फुटबॉल और वॉलीबॉल बेची जाती थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां छापेमारी कर भारी मात्रा में नामी कंपनियों के स्टिकर लगी फुटबॉल और वॉलीबॉल बरामद की। आरोप है कि खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को जानकारी मिली थी कि उसके ब्रांड की नकल की जा रही है और नकली सामान बाजार में धड़ल्ले से असली बताकर बेचा जा रहा है, जिसके बाद गुरुग्राम की कंपनी ने पुलिस में इस फर्जीवाड़े की शिकायत की।
अमेज़ॉन इंडिया प्लेटफॉर्म पे लगभग साल भर पहले हमें SR ट्रेडर्स के नाम से ये पार्टी डुप्लीकेट फुटबॉल्स और वॉलीबॉल्स कॉस्को नीविया ब्रांड के बेचती हुई पाई गई। फिलहाल पुलिस ने नकली सामान बेचने के आरोप में शोभित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर उसके दूसरे साथियों को पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 7वीं कक्षा का एक छात्र अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। इस छात्र का आरोप है कि मामूली सी बात पर स्कूल के एक शिक्षक ने डंडे से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके कई निशान छात्र के शरीर पर साफ दिखाई दिए। छात्र का आरोप है कि वो कई दिनों बाद स्कूल गया था। इसी बात से खफा होकर शिक्षक रामदयाल ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इस पिटाई से छात्र का एक हाथ भी टूट गया। क्यों मार रहे थे, कारण क्या था? नहीं आता तो इस घटना के बाद पीड़ित छात्र के घर वालों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत की। एप्लीकेशन लगवा दी, ऊपर कार्रवाई करवे के बोल रहे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित छात्र के घर वालों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में कुछ लोग एक ट्राईसाइकिल पर बैठे एक दिव्यांग को पीटते दिखाई दिए। दिव्यांग की पिटाई दुकान से सामान चोरी करने के आरोप में की गई, जिसका दिव्यांग ने विरोध किया, लेकिन गुस्साए दुकानदार और उसके साथियों ने दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान दिव्यांग के साथ खड़ी महिला उसे न पीटने के लिए इन लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और दिव्यांग को पीटते रहे। पता नहीं क्या पता है, हमें पता नहीं है, आगे प्रमाण चालू करते हैं। घटना के दौरान दिव्यांग अपने ऊपर लगे आरोपों का विरोध करता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी कानून का इस्तेमाल ऐसा ना हो जिससे समाज में बंटवारे को बढ़ावा मिले। 2G मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बरी किए गए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और कनिमोई समेत सभी लोगों के खिलाफ CBI की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी आयुष्मान भारत को मंजूरी मिल सकती है। राज्यसभा चुनावों से पहले आज बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और राज्यसभा उम्मीदवारों को डिनर पर बुलाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया है। छेड़छाड़ के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अतुल जोहरी को गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव को जांच के बाद एम्स में इलाज की सलाह दी गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। बिना विधानसभा की इजाजत के एनसीपी विधायक जयंत पाटिल के खिलाफ केस दर्ज करने पर नवी मुंबई के कमिश्नर हेमंत नगराले को निलंबित कर दिया गया। UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5 केंद्रीय और 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 62 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण स्वायत्तता दी है, जिससे अब वो दाखिला प्रक्रिया, फीस की संरचना और पाठ्यक्रम तय करने के लिए आजाद होंगे। नोएडा में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि परिवार का आरोप है कि स्किल के 2 टीचर छात्रा को प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी की। परिवार का यह भी दावा है कि स्कूल में टीचर उसे फेल करने की धमकी देते थे। परिवार के मुताबिक 16 मार्च को आए रिजल्ट पे छात्रा 2 विषय में फेल हो गई थी, जिसके बाद से ही वो तनाव में थी और बाद में उसने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के पिता का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से फोन पर ये सारा मामला बताया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मेरी बेटी को सर स्कूल में फिजिकल हरासमेंट करते थे सब, 2 टीचर SST के। मेरी बेटी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, एक मनोज करके है, वो पता लग जाएगा, SST उसको पढ़ाते थे। मेरी बेटी दिन रात पढ़ाई करती थी, दिन रात नाचती रहती थी, पूरी दुनिया जानती है। महेश शर्मा जी जानते हैं, मनोज तिवारी जी जानते हैं, हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी जानते हैं। शीतल लांथल हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शीतल, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो सामने आया है वो कल सामने आया है। जब परिवार अपने घर पहुंचा तो बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तब परिवार को शक हुआ और अंदर जाकर जब पता चला तो बेटी ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि 16 मार्च को जो लड़की है उसका रिजल्ट आया था, 9वीं क्लास में पढ़ती है और वो 2 सब्जेक्ट में जो है फेल हो गई थी।
जब पेरेंट्स ने पूछताछ की, आगे मामले में जानबीन करने की कोशिश की, तब पता चला कि बच्ची पर जो है स्कूल की तरफ से काफी दबाव पड़ रहा था और उसको जो है प्रेशराइज किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो है जो पिता ने आरोप लगाया है वो ये कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी जो है वो स्कूल में होती थी और इसी के तहत जो है उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर कराया। आपको बता दें कि इस मामले में कल देर रात जो है एफआईआर रजिस्टर हो गया, जिसमें 306 और 506 सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो है ये मामला दर्ज किया गया है। शुक्रिया शीतल।